अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री प्रभुपाद। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. जय श्री प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा भवः च तत्र इत्य ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिः नारदादिभिः देवैः स अनुचरैः साकं देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिः वृषणं
अयदयन ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गिर्भिर्वृषणमैडयन् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गिर्भिर्वृषणमैडयन् देवकी के गर्भ में आ चुके हैं और अष्टमी के रात में भगवान प्रकट होंगे। कंस से कारागृह में आकर के देवकी का निरीक्षण किया, परंतु हत्या नहीं किया, उसका विचार बदल गया। ये प्रसंग में गत साल विस्तार से कहा था, इसीलिए इस प्रसंग को मैं नहीं लिया। सीधे गर्भ स्तुति देवताओं के द्वारा हुई है उसको लेगा। ब्रह्मा और भवश्च देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी और भगवान शिव। तो ब्रह्मा भवश्च ब्रह्मा जी और शिव जी तत्र वहाँ कंस के कारागृह में आकर भी आए। अलक्षित रूप से कोई व्यक्ति देख नहीं रहा था। कंस के कर्मचारी जो जेल में घूमते थे उनको ब्रह्मा जी, शिव जी या देवता दिखाई नहीं दिए। वे अलक्षित हैं, कंस के कारागृह में आ गए। उनमें ऐसी शक्ति रहती है, वे कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, आकाश में भी खड़ा हो सकते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। देवता तो हैं ही सब जगह। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव वहाँ आए कंस के कारागृह में, और साथ में कौन थे? मुनि भी, नारदादि, नारद प्रधान मुनि लोग भी थे, जैसे असित मुनि, भगवान व्यास देव इत्यादि, और सनक, सनातन आदि, ये चार भाई ब्रह्मा जी के पुत्र, वे सब आए। इसके साथ देवता आए, ब्रह्मा जी के साथ ही सब आए। देवई, देवताओं में श्रील प्रभुपाद जी 3-4 का नाम रख रहे हैं, जैसे देवराज इंद्र, वरुण देव, चंद्र इत्यादि। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता हैं 8, जिनको लोकपाल कहा जाता है। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने बांट दिया है, जोन बांट दिया है कि तुम यहाँ का ये विभाग देखोगे, तुम ये देखोगे। तो सब देवता आए ब्रह्मा जी के साथ, और देवताओं के अनुचर भी आए, अपने अपने अनुचर, और गंधर्व, किन्नर, ये सब लोग आए। ये देवताओं के अनुचर हैं, गंधर्व, किन्नर आदि
दिव्य वैदिक वाणी से भगवान की आयडन स्तुति करने लगे। जो समस्त देवताओं में श्री ब्रह्मा जी प्रधान हैं, बहुत बड़ा पद है उनका, परमेष्ठी पद। और जीवित कितना देर तक रहते हैं? एक परार्ध है, बहुत लंबी आयु है और बहुत बड़ा पद है, पावर है। परंतु असुरों के अत्याचार से वे बहुत दुखी हो गए और पृथ्वी माता साथ में गई थी। क्षीर सागर के तट पर माता पृथ्वी भी गई थी गौ के रूप में। सबको लेकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ कुछ मथुरा के कारागृह में आकर के। मथुरा के कारागृह में माता पृथ्वी तो नहीं आई थी, वो लौट गई थी क्षीर सागर के तट से ही। परंतु जब भगवान के जन्म का समय हुआ, गर्भ में आ गए, तो भगवान को बधाई देने के लिए, स्वागत करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के साथ और देवताओं के साथ आए यहाँ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान हम देवताओं का कार्य करने के लिए, पृथ्वी का भार हरने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत होना चाहिए। इसीलिए स्वागत करने के लिए आए। ये देवता भगवान के बहुत प्रिय हैं और विश्व में, ब्रह्मांड में बड़े बड़े पदों पर हैं। भगवान ने ही बड़ा बड़ा पद दिया है, वो नियुक्त किए हैं। भगवत गीता में क्या कहा गया है? सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृथ्वीस्वध्वम एष वस्तु इष्ट काम। प्रजापति अर्थात भगवान सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले तो जीवों को बनाए, दूसरे दूसरे जीव, और अंत में देवताओं को और मनुष्यों को बनाए। तो देवताओं को और मनुष्यों को बनाकर उत्पन्न करके भगवान ने कहा, मनुष्यों को खास करके उत्पन्न किया तो यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। यज्ञ का क्या अर्थ होता है इसे समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद सब समय यज्ञ का अर्थ लिखे हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म। जब भगवान ने सृष्टि किया मनुष्य को इस जगत में उत्पन्न किया, तो यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। मतलब मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो साथ ही साथ दिया। प्रजा को भी उत्पन्न किया और वैदिक ज्ञान दिया, शास्त्र भी दिया। भगवान मनुष्य समाज को जन्म दे करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिए कि जो मन करे वो करो, जो इच्छा करे वो खाओ या बोलो, ये नहीं। यह काम तुमको करना है, कर्तव्य कर्म। प्रत्येक मनुष्य का कुछ कर्तव्य है जन्म लेकर, तो भगवान ने उसके कर्तव्य को शास्त्र में दिया। तो प्रजापति का ऐसे अर्थ समझा जाता है ब्रह्मा जी, परंतु वास्तविक प्रजापति भगवान है, कृष्ण या विष्णु। सुखदेव गोस्वामी भागवत में भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं,
श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिर्पतिर्गतिश्चान्धकविश्लेषातृतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। तो भगवान कृष्ण ही वास्तविक प्रजापति हैं। तो प्रजापति ने मनुष्य समाज की रचना किया, जन्म दिया, तो उसके साथ यज्ञ भी दिया। यज्ञ मतलब उसका कर्तव्य। समग्र मानव जाति को भगवान ने 4 वर्ण में और 4 आश्रमों में विभक्त किया। आध्यात्मिक विकास के अनुसार 4 आश्रम बनाया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और 4 वर्ण तो कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भगवान ने ही बनाया और सबके कर्तव्य को बताया शास्त्र में। गीता में भगवान बार बार कहते हैं अपने स्वधर्म का पालन करो। यहाँ तक कहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेय है, दूसरे का धर्म या दूसरे का कर्तव्य भयावह है। जैसे यदि सन्यासी गृहस्थ का धर्म पालन करने लगे और गृहस्थ सन्यासी होकर घूमने लगे तो दोनों चौपट हो जाएंगे। भले भगवान यहाँ तक कहते हैं कि भले वो दूसरे के धर्म को अच्छा से करे, लेकिन वो ठीक नहीं है। अपने धर्म को कुछ त्रुटि के साथ भी करता है, गलत भी करेगा तो वो ठीक है, और दूसरे के धर्म को बहुत अच्छा से करेगा वो ठीक नहीं है। यदि सन्यासी खूब अच्छा से गृहस्थी का पालन करने लगे, बच्चा उत्पन्न करे और बच्चों को शिक्षा दीक्षा पढ़ाना लिखाना सब करने लगे, घर गृहस्थी चलाने लगे बहुत अच्छा से, लेकिन वो ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं वो सन्यासी है तो सन्यासी के धर्म में ही रहे, उसमें कुछ हो सकता है त्रुटि हो जाएगी, गलती होगी, फिर भी वो अच्छा है। सन्यासी है तो सन्यासी का ही कर्म करे। और गृहस्थ है तो गृहस्थ का कर्म करे। उस कर्म में दोष भी है तो क्या करेगा, वही स्वधर्म है। तो भगवान इस तरह से समग्र मानव जाति के कर्तव्य को बताए, वर्णानुसार, आश्रमानुसार। और भी कर्तव्य, अनुबंधी कर्तव्य जो सब समय और सभी आश्रमों में करना जरूरी है, वो है यज्ञ, भगवान की आराधना, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अपना सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है मनुष्य समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का, कि अपने भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उस संबंध को स्थापित कर लेना, उसी को बढ़ाने की चेष्टा करना। ये सभी वर्ण का और सभी आश्रम का कर्तव्य है। ये गृहस्थ का, सन्यासी का, वानप्रस्थी का और ब्रह्मचारी का, सबका कर्तव्य है। हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, उसी स्वरूप में फिर प्रतिष्ठित होना है, कोशिश करते। और इसी के लिए भगवान ने शास्त्र दिया, तो उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न किया है।
तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्मों को बता करके शास्त्र में दे करके और प्रजा को उत्पन्न किया। और उन्होंने कहा कि अनेन प्रसवी स्वर्गम, इस यज्ञ से अर्थात मेरी आराधना से तुम समृद्ध होगे, विकास करोगे। और यह यज्ञ मेरी आराधना तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेगी। भगवान ने इस तरह से कहा। देवताओं को मनुष्य के साथ और मनुष्य को देवताओं के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भगवान ने कहा। ये सहयोगिता, दोनों को मिल करके समग्र सृष्टि में जीवों का पालन करना है। इस सृष्टि में देवता और मनुष्य यही जिम्मेवार हैं ठीक से चलाने के लिए। भगवान ने मनुष्यों को कहा, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम अवाप्स्य था। इस यज्ञ द्वारा, मेरी आराधना द्वारा, पूजा द्वारा देवताओं को तुम खुश करो। देवता प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, तो वे देवता तुम्हारा भी पोषण करेंगे, वे तुमको सुख से रखेंगे। ते देवा भावयन्तु वह, वे देवता मनुष्यों का पालन करेंगे। भगवान ने सारा अधिकार देवताओं को दिया है। मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी जीव हो, इनका जीवन, इनका पालन पोषण, खान पान सब कुछ देवताओं के अधीन है। तो देवताओं को भी भगवान ने शिक्षा दिया कि तुम ठीक से प्रजा का पालन करो। विभाग बटा हुआ, जैसे वर्षा विभाग इंद्र के हाथ में है। वर्षा करते हैं तब लोग जीते हैं। वर्षा से ही सभी पशु पक्षी मनुष्य जीवित रहते हैं। वर्षा होती है तो वर्षा से बहुत ही उत्पादन होता है, फसलें होती हैं, घास होती है और दूध, फल, जल सब जगह भरा रहता है। आज के युग में आप देखते ही हैं जल तक की कमी हो रही है। और आश्चर्य की बात है, पीने का जल भी बहुत खरीद करके मिलता है, बहुत मुश्किल से। इसका कारण है कि यज्ञ नहीं हो रहा है। हमारे युग के अनुसार जो यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा है वो नहीं हो रहा है। इस कलयुग में यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा है, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, उन्नत बुद्धि वाले, वे लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कैसे भगवान की? जो भगवान अंग उपांग अस्त्र पार्षद के साथ हैं, युक्त हैं। ऐसे कौन हैं? जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं। परंतु सबसे क्लियर इसका अर्थ है सांगो पांगाष्ट पार्षदम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंग के साथ और उपांग के साथ, उनके अंग हैं नित्यानंद प्रभु और उपांग हैं अद्वैताचार्य गदाधर जी। और अस्त्र है महामंत्र और श्रीमद् भागवतम, ये दो अस्त्र हैं। और पार्षद हैं श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। श्रीवास नरहरि आदि ये पार्षद हैं भगवान के, इनसे वे युक्त रहते हैं। स्वयं कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके मानव जाति को सिखा रहे हैं
इस तरह से कृष्ण का कीर्तन करो। तो यह यज्ञ है कलयुग में, और कोई यज्ञ नहीं है। और यज्ञ जो किया जाता है देवताओं को तुष्ट करने के लिए, अग्नि में आहुति दी जाती है, घी की आहुति दी जाती है। तो अब तो घी मिलता ही नहीं है। हमारे गुरु भाई थे, वे कहते थे कि घी की बात तो दूर है, शुद्ध डालडा भी नहीं मिलता है, तो देवता कहाँ से खाएंगे, यज्ञ का कैसे कर पाएंगे। तो वो यज्ञ नहीं, संकीर्तन यज्ञ, इसी से देवता लोग प्रसन्न होंगे। देवता सभी भगवान के शरीर के अंग हैं, विराट पुरुष के, भगवान से अलग नहीं हैं, भगवान के ही अंग जैसे हैं। तो जैसे हम पेट में अन्न देते हैं तो शरीर के सब अंग पुष्ट होते हैं, हाथ भी, पैर भी, आँख सब। इसी तरह से जब हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो देवता अपने आप पुष्ट होते हैं। तो देवताओं को भी पुष्ट करना चाहिए और भगवान को भी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, तब यथेष्ट वर्षा होगी और यथेष्ट उत्पादन होगा। यहाँ तक कि समुद्र में अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो खूब अच्छा से तो मोती बहुत उत्पन्न होता है, और पहाड़ों में सोना, चांदी, हीरे आदि सब बहुत प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वर्षा अगर ठीक ठीक हो तो वर्षा की बहुत जरूरत है। भगवान यहाँ तक कहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्न संभव। जितने जीव हैं प्रकट है कि वे भोजन से जीवित रहते हैं। अन्न का अर्थ है भोजन, अन्नाद भवन्ति भूतानि। सभी जीव भोजन से जीवित रहते हैं या सुखी रहते हैं। और यदि यहाँ हम लोग जुटे हैं, 3-4 दिन भोजन बंद कर दिया जाए तो फिर महामंत्र बोलना भी कठिन हो जाएगा। भोजन की कितनी आवश्यकता है, और भोजन कोई मनुष्य पैदा नहीं करता है, देवता द्वारा भोजन उत्पन्न किया जाता है। वर्षा द्वारा पृथ्वी पर वर्षा होती है और माँ भूमि ये सब वस्तुएं देती है वर्षा से। इसमें सूर्य का बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान सूर्य और चंद्रमा ये सब सहयोग करते हैं। चंद्रमा फसलों को पकाते हैं। कोई भी फल लगता है या गेहूं में दाना लगता है, चावल लगता है, तो ये सब चंद्रमा उत्पन्न करते हैं। भगवान सूर्य के प्रकाश और हीट से सब जीव जीवित रहते हैं। जीवन में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, कपड़ा या पुस्तक या घर द्वार बनाते हैं, किवाड़ लगाते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, तो वृक्ष के शरीर से, वृक्षों को काट कूट करके उसकी चौकी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। और वे सब कैसे होते हैं? जब यथेष्ट वर्षा होती है, ठीक से प्रकाश पड़ता है उन पर, और
ठीक से हवा चलती है तो सब चीजें बहुत अच्छी उत्पन्न होती है। तो इस तरह भगवान ने कहा देवताओं को, तुम लोग सब जीवों का पालन करो, मैं दे रहा हूं तुमको अधिकार और शक्ति। मनुष्यों को कहा कि तुम लोग इस तरह से यज्ञ करते रहो। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे लिए भगवान क्या काम निश्चित किए हैं, हम क्या करें, हम किस कर्म से भगवान की पूजा करें। ये प्रत्येक मनुष्य का अपना धर्म है जानना कि हमारे लिए भगवान क्या आदेश किए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों से पता चलता है कि हमारे लिए भगवान यही कहते हैं कि तुम संकीर्तन करो। संकीर्तन दो तरह से होता है, एक तो भगवान के नाम को गा करके, भगवान के गुणों का वर्णन करके और श्रवण करके, यह संकीर्तन है। यह श्रीमद् भागवत की कथा, ये महासंकीर्तन है। और दूसरा संकीर्तन है भगवान के बारे में जिन पुस्तकों में लिखा गया है उन पुस्तकों को बांटना, प्रचार करना। कोई पुस्तक देखता है तो यह भी लाभप्रद है। एक बार एक भक्त बुक टेबल पर स्कान की पुस्तकें रखा था, तो वहाँ एक बच्चा आ गया, बुक टेबल पर खड़ा हो गया, तो फोटो देख लिया। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे हैं गोकुल। तो पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? तो भक्त बताया कि ये भगवान के पिताजी हैं वसुदेव जी, भगवान को गोकुल ले जा रहे हैं। गोकुल क्यों ले जा रहे हैं वो पूछा। छोटा सा बच्चा, जिज्ञासा होने लगी, ये कृष्ण कथा पर प्रश्न होने लगा, तो गोकुल क्यों ले जा रहा है? जो भक्त कहा भगवान डर रहे थे तो उनको बचाने के लिए वो ले जा रहे हैं। किससे डरते थे? तो कंस से। वो जेल में रख लिया था, जेल का फाटक कैसे खुल गया? बच्चा पूछा। तो वो भगवान की कृपा से खुल गया। तो कहता है तो अकेले जा नहीं सकते थे, अकेले जा नहीं सकते थे। तो मैं कह दिया कि भगवान अभी बच्चा है, अकेले कैसे जाएगा? बीच रास्ते में नदी पड़ती है, डूबकर मर जाएगा तब। तो वो लड़का संतुष्ट हुआ, हाँ ठीक है, तब तो बच्चा है तो उसको ले जाना चाहिए। इतनी ही जिज्ञासा, इतना ही उत्तर हुआ, लेकिन ये संकीर्तन हो गया। ये बहुत बड़ा लाभ है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बांटने में, प्रचार करने में। कुछ तो बोलना पड़ता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। एक बार की सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको। हमारे गांव के पास एक साधु रहते थे, आश्रम था। तो वहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम था विद्यानंद त्रिपाठी। तो वे सिद्ध महात्मा थे, भागवत की कथा कहते थे। तो कथा कहते कहते भगवान कृष्ण की किसी जन्म लीला को कहे। केवल शाम को कथा होती थी और 1 घंटा। तो उसमें एक ब्राह्मण बैठे थे, सयाना ब्राह्मण। तो कथा खत्म हो गई, हम लोग बैठे थे, राधा रमण महाराज भी थे, शायद
श्याम सुंदर दास भी थे, बैठे थे तो ब्राह्मण पूछता है, अच्छा वो जिस बच्चा को उसका पिता ले गया दूसरे गांव में पहुंचाया, वो बच्चा जीवित रहा कि नहीं, क्या हुआ, वो किसका दूध पिया और जिया कि नहीं, तो बड़ा खतरा में था। तो मैंने कहा कि वो जी गया बच्चा, वो जा करके दूसरे गांव में खूब दूध दही माखन खाया और बहुत पहलवान हो गया, और वो लौटा और आ करके जो जेल में बंद किया था उसके माता पिता को मार दिया। तब तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं पूछा, पहले तो हम लोगों को क्रोध आया कि ऐसे पूछ रहा है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रश्न इतना सुंदर था, ज्ञान हो चाहे न हो, तो बहुत अच्छा किया। वह बच्चा जीवित रहा कि नहीं, कि माँ का दूध नहीं पिया तो मर गया होगा, क्या हुआ होगा, वो सोच रहा था। तो एक जिज्ञासा उसकी थी, तो जिज्ञासा ये गलत है, बहुत अच्छी है ना, भले ही भगवान के अज्ञान में वो था, लेकिन प्रश्न बड़ा अच्छा किया। इस तरह भगवान के बारे में कोई भी कुछ सोचता है तो यह प्रचार है। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए। कोई बुक टेबल लगा करके उस पर किताब रख करके बैठा है मान लीजिए, और किसी को बुलाया कि आप देखिए किताब, ले जाइए, कोई नहीं भी लिया, देख भी लिया कोई फोटो, तो उसमें या तो चैतन्य महाप्रभु रहेंगे, भगवान कृष्ण रहेंगे, या कोई न कोई भगवान का भक्त रहेगा फोटो में, तो उस देखने वाले का कल्याण होगा। मंदिर में केवल डीटी को देखने के लिए ही नहीं लोग आते हैं, भगवान को समझने के लिए भी आते हैं। तो भगवान के बारे में इस तरह से बताना, और उसको यदि बहुत समय नहीं है बैठने का या सुनने का, तो पुस्तक ले जाए, पढ़ सकता है ना, कहीं ट्रेन में भी बस में भी पढ़ सकता है। कितनी कंडम किताबें लोग पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो तो जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। भगवान ने जो यज्ञ दिया है, जो कर्तव्य दिया है हमको करने के लिए, उसका पता लगा करके और सबको अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए। यही गीता में भगवान कहते हैं। भगवान केवल जन्म नहीं दिए, जन्म दिए और कर्तव्य कर्म भी दिए। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविका। यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता लोग तुम्हारे इष्ट भोगों को देंगे, भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ जीवन में मिलेगा। सुख से जीने के लिए जो जो जरूरी सामान है देवता देंगे, और अंत में मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। तो सुख पूर्वक जीने की सुविधा देवता देते हैं, और यदि हम यज्ञ करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान के धाम में जाएंगे। बहुत जरूरी है देवताओं के पोजीशन को समझना, देवताओं का रिलेशनशिप समझना भगवान के साथ। ऐसे आजकल एक फैशन जैसा है, कुछ लोग कह देते हैं हम देवता को नहीं मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन देवताओं का दिया हुआ ही तो खा रहे हैं। देवताओं का मतलब भगवान का दिया हुआ है, जिसको देवता लोग दे रहे हैं। भगवान ने देवताओं को दिया है और देवता हमें दे रहे हैं। भगवान ने
दिया है सूर्य देवता को, और हम लोग प्रकाश में काम करते हैं ना, वर्षा के शक्ति इंद्र को दिए हैं, तो वर्षा से हम सब लोग जीवित रहते हैं। तो इस तरह हम सुखी रहें और भक्ति करके अंत में हम मुक्ति प्राप्त करें, जन्म मरण से छूटें, यही ठीक है, यही कर्तव्य है। कर्म वही करना चाहिए जो हमको पहले के कर्म बंधन से भी मुक्त करे और आगे कर्म बंधन न होने दे। ये भक्ति कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम करें या ना करें क्या हो जाएगा। किसी व्यक्ति से पूछा जाता है आप जप करते हैं, तो कहते हैं हाँ करता हूँ, 4 माला 2 माला हो जाता है। तो ये तो जिम्मेवारी पूर्वक जप नहीं हुआ है, निश्चय पूर्वक जप नहीं हुआ है। भगवान का आदेश है कि इतना करना ही, और भगवान के आदेश को श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान का नाम सबसे सरल विधि बताए, और सरल विधि में भी वो भी केवल 16 माला, तो 16 माला तो करना चाहिए। भगवान की बात माननी चाहिए, प्रभुपाद जी की बात माननी चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक। एक बार ब्रह्मा जी अपने यहाँ मनुष्यों के प्रतिनिधि को, देवताओं के प्रतिनिधि को और असुरों के प्रतिनिधि को बुलाए, चिट्ठी लिख करके कि तुम लोग आओ, तुम लोगों को मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। और विषय क्या था कि जो अपने में दोष है उस दोष को निकालना है, इसमें मैं सहायता करूँगा। ब्रह्मा जी ने चिट्ठी में लिखा, मैं सहायता करना, मैं कुछ उपदेश करूँगा, इसको तुम लोग सुनने आओ। तो देवताओं में जो प्रधान थे, देवताओं के प्रतिनिधि वे लोग गए, असुरों के प्रतिनिधि वे लोग भी गए, और मनुष्यों के प्रतिनिधि भी गए। 3 तरह का समाज ब्रह्मा जी के लोक में, सत्य लोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम लोग शिक्षा दे रहा। तो ब्रह्मा जी बैठे और जो भी अपना मंगलाचरण था, वेणुम कोड़म तमरविंद दलाय ताक्षम, जो भी बोलना था बोले, मतलब कथा के पहले गोविंद महादि पुरुषम तम हम भजामे, और सबको शांत कराएगी, बैठो शांति से और सुनो, अपने अपने दोषों को निकालना है, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। ऐसा करके और भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी केवल एक शब्द बोले, ध्यान से सुनो, द, केवल द बोले। तो सब अपने अपने दोषों को समझ गए, और ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं को बुला करके कहा, समझे क्या उपदेश दिया? तो लोग कहे कि हाँ। द का अर्थ क्या समझे? तो देवताओं ने कहा, हम समझे कि आप हमको दमन सिखा रहे हैं, हम बहुत भोगों में रहते हैं, हमारा दोष है, हमारी इंद्रियां भोगों में रहती हैं। तो आपने शिक्षा दिया कि इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को जो भोगों की लालसा है उसको कम करो। स्वर्ग का विशाल सुख है, तो उसी सुख में देवता लोग लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा द, तो उसका अर्थ वे लोग समझे कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि तुम अपने इंद्रियों का दमन करो, भोगों में मत रहो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, समझे, समझ, धन्यवाद, अब तुम लोग जाओ। तो इसके बाद असुरों को बुलाए, दैत्यों को। भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम लोग समझे हमारा उपदेश? तो वे लोग कहे जी हाँ समझ गए। क्या समझे?
उन्होंने कहा कि आपने द कहा, तो इसके द्वारा हम लोगों ने शिक्षा लिया। हम लोग बहुत हिंसक हैं, दबाते हैं दूसरों को, सताते हैं दूसरे जीवों को। तो आपने हमारा सुधार किया, तो हम ये समझे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपने मन के क्रोध वेग को रोकना चाहिए, दमन करना चाहिए। आपने ये शिक्षा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो दैत्य लोग समझ गए कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, अपना सुधार किए। इसके बाद मनुष्यों के प्रतिनिधि की बारी आई। मनुष्यों से ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम लोग समझे हमारा प्रवचन? तो मनुष्य ने कहा जी हाँ समझ गए। तो क्या समझे? तो मनुष्य ने कहा कि आपने 10 शब्द कहा, इसका अर्थ हम समझ गए। आपने हम लोगों को दान करने की बात सिखाई है। हम लोग बहुत संग्रही हैं, मनुष्यों का यह स्वभाव है कि जो मिलता है, चाहे पैसा या जो भी धन, उसका संग्रह करते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो आपने हमारा सुधार किया, तो हमको सिखाया कि दान करो, संग्रह मत करो। हम लोगों का संग्रह करने का स्वभाव है सरकार, तो बैंक में जमा करते रहते हैं, भोगते भी नहीं है, केवल संग्रह करना हमारा स्वभाव है। धन है तो धन को बढ़ाने की चिंता लगी रहती है, बढ़ाने की, और इसी में मर भी जाते हैं। तो केवल धन इकट्ठा करने में, बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो आपने हमको शिक्षा दिया कि नहीं, संग्रह नहीं, दान करो। तो हमने ये शिक्षा लिया कि दान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा समझे, ठीक है। फिर तीनों को विदा किए। ब्रह्मा जी तो केवल एक शब्द बोले और उससे सब लोग अपना अपना कल्याण कर लिए। 10 असुर लोग भी समझ गए, देवता भी समझ गए। तो प्रवचन में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत विस्तार किया जाए। ब्रह्मा जी को समय नहीं था, या जैसे तैसे वो केवल द बोले, और सबको निमंत्रण दे करके बुलाए थे कि मैं तुमको प्रवचन सुनाऊंगा, और केवल 10 शब्द बोले, उसी से समझ गए सब लोग। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे प्रतिनिधि जो सीखे उसको हमें समझना चाहिए, हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। ये धन इकट्ठा करना ये दुख का कारण है। आदमी धन के पैसे इकट्ठा करके और उस पैसे से ही चिंता में रहता है, बहुत ज़्यादा खर्च न हो जाए, कैसे बढ़ेगा, ये होगा। हम यह चिंता करने के लिए नहीं है, जितना भगवान ने दिया है उससे ठीक से खाएं पिए, दूसरों की भी सहायता करें और भगवान की भक्ति में लगे रहें। संग्रह दुख का कारण है, संग्रह नहीं करना चाहिए। तो और असुर जो सीखे, देवता लोग सीखे, तो वो भी शिक्षा लेनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने प्रतिनिधि जो सीखे कि हमें दान देना चाहिए, तो उसको अपनाना चाहिए, ये कर्तव्य है। ब्रह्मा जी के पास इस तरह से क्लास लगते थे। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद जी शिकायत किए। नारद जी ने कहा कि आप पिताजी, आपके प्रति संसार में बहुत दोष बुद्धि फैल रही है। आप पितामह कहे जाते हैं, सबके प्रति आपकी सम दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन मैं असुरों के समाज से आ रहा हूँ, वे लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी पक्षपात करते हैं, विषम हैं, वे
देवताओं की मदद करते हैं, हम दैत्यों का नुकसान कराते हैं, भगवान विष्णु को बुला करके हम लोगों को मरवाते हैं, ये ठीक काम नहीं है। ब्रह्मा जी में ये दोष है। तो नारद जी से कहा, उन लोगों ने नारद जी आकर कहे ब्रह्मा जी से, तो उतने बड़े व्यक्ति में यह दोष, ये बहुत हीन बात थी ना। यद्यपि ब्रह्मा जी में वो सत्य नहीं था, वो श्रम थे, लेकिन दैत्यों में यही भावना थी कि ये विषम है, ये पक्षपात करते हैं। तो ब्रह्मा जी बुलाए एक बार अपने लोक में दैत्यों को और झारा भंडारा दिए, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब देवता और सब असुर गए। तो असुर तो खाम खाम करते थे, जल्दी खाना चाहिए, और ब्रह्मा जी का भी आरती चल रहा था। देवता लोग बैठे शांति से थे कि जब भोजन मिलेगा तो खाएंगे, लेकिन वे लोग हाय हाय कर रहे, हमको खाना चाहिए खाना चाहिए। कितनी देर आरती में होगी ये वो। और ब्रह्मा जी के यहाँ तो पहले भक्ति होती है, आरती होती है, उसके बाद शरीर विद्या जल होता है ना। देवता लोग धैर्य रखे थे, दैत्य नहीं। आरती पूरी हो गई, इसके बाद प्रसाद के लिए बैठे। तो सबसे पहले कौन बैठा है? हाल छोटा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले 2 पंखत लग जाए तो अच्छा होगा। पहला पंखत में दैत्य लोग कह रहे थे हम खाएंगे हम खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, इनको बैठने दीजिए। तो लोग बैठे। पकवान बहुत बना था, 56 भोग, क्या वो 56 करोड़ भोग बना हुआ था। ब्रह्मा जी के यहाँ क्या कमी है? भगवान का प्रसाद था, ये लोग बैठे खाने के लिए, बिना वंदना किए, महाप्रसाद गोविंद सब कुछ नहीं किए, बस खाना चालू किए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त किया था, भोजन के पहले एक थोड़ा कष्ट होगा, सब लोग शांत से सुनो। तो लोग स्वीकार कर, तो सबके हाथ में डंडा बांधा जाएगा, कलाई से लेकर के केहुनी तक, हाथ से सीधा रहेगा। और दोस्तों धीरे धीरे सबको बांधा गया, बांधे, वो रड था सीधा, रड मतलब काश का ही होगा, वो बांधा गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अब पाया जाए, महाप्रसाद की जय कहकर पाया जाए। तो हाथ असुरों का बंधा हुआ था, और वो लोग कैसे खाएं, कुछ सब्जी या खीर कुछ लेना है तो ऐसे उठाते थे, ऐसे लेकर कोई सिर पर, कोई पीछे, कोई कहीं डालता था, मुंह तक आता ही नहीं था। सब परेशान हो गए, सबके कपड़ा गंदा हो गया, आसन गंदा हो गया। कहते थे ये क्या किया है ब्रह्मा जी ने, ये हमको खाने नहीं दिया। तो कुछ नहीं खा पाए, मुंह में आता ही नहीं था, खाएं कैसे? हमेशा ऐसे वो प्रसाद किसी तरह उठा लेते थे, अंगुली चलती थी लेकिन आती नहीं थी मुंह के पास। तो उठा लेते थे तो फेंकते, वो डालते थे तो इधर पीछे बगल में, कोई नहीं खा पाया। सब कहते थे कि ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन की जो परिपाटी है बहुत गलत है। तो ठीक है, अब ये भोजन हो गया, दूसरी पंगत चली देवताओं की। तो देवता लोग पहले से ही कोऑपरेशन जानते थे, सहयोग था, और दूसरी
दूसरे को खिला करके खाते थे। देवताओं का स्वभाव ये है, भक्तों का ये स्वभाव है, वो खिला करके खाते हैं। तो उनका भी हाथ बांधा गया, जैसे असुरों का हाथ बांधा गया। तो उनको तो चूंकि खिलाने की आदत होती है, तो ये लोग उठा करके दूसरे को खिलाने लगे। हाथ तो सीधा था, उसके मुख में डालने लगा, और वो प्रसाद अपने प्लेट से लेकर के इनको खिलाने लगा। ऐसे तो ऐसे हाथ बंधा रहा, लेकिन वे लोग खिला दिए दूसरे को खिलाने की आदत थी, तो वे खा लिए। और दैत्य खा नहीं पाए, उल्टे ब्रह्मा जी को दोष दे रहे। तब नारद जी ने समझ लिया और समझाया कि हमारे पिताजी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारे स्वभाव का है। अगर खिलाने की आदत रहती तो तुम लोग भी देवता की तरह खा लेते ना। तुम उसको खिलाते हो, तुमको खिलाता है, इस तरह से खा लेते। तो देवताओं में ये सहयोगिता है। ये सब शास्त्रों में कथाएं हैं। तो हमें हमेशा भावना रखनी चाहिए कि हमें दूसरों को खिलाना है, खिला करके तब खाना है। इस कथा का तात्पर्य इसमें है। दूसरे को खिलाएंगे तो उससे हमारा भोजन होगा, हम सुखी होंगे। और यदि हम केवल खा लें, आप जरा विचार कीजिए, आपका परिवार हो या समाज आपके पास हो, आप खा लेंगे, सब लोग भूखे रहेंगे, तो उस भोजन में कोई सुख नहीं होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि मैं खा लूं और लोग ना खाएं? ये तो असुर विचार है। तो देवताओं का यही स्वभाव है। देवता लोग भगवान के अवतार के लिए क्षीर समुद्र पर गए, भगवान से प्रार्थना किए, और भगवान आ गए हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। यही भक्तों का स्वभाव होता है, भगवान का हमेशा स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। तो यही हमारे जीवन का कर्तव्य है, यही भगवान ने दिया है, पर हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है। हम लोग जो करना है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है उसी को रचपच करके करते हैं। जो ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, वरुण देवता, चंद्र देवता, ये सब कारागृह में आए हैं भगवान का गुण गाने के लिए। और वही गुणगान, वही स्तुति अब शेष दिन में चलेगी। देवताओं की प्रार्थना कही जाएगी। मैं इस प्रसंग को नहीं कहा था, इसीलिए इसको कहने के लिए विचार किया। हर एक साल कथा होती है, लेकिन भागवत के 3 अध्याय में से जो श्लोक पिछली बार नहीं हुआ, वही श्लोक लेने का प्रयास किया जाए, और जो श्लोक हो गए हैं उसको नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, ये भागवत में बहुत ओवरलैप करके इस श्लोक के बाद छलांग मार करके दूर का श्लोक लिया जा रहा है, लेकिन सब जगह कृष्ण कथा है और अपार रस है। हम लोगों को देवताओं के साथ कोऑपरेशन रखना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए। ये तो ठीक है, एक ईश्वरवाद
ठीक है, ईश्वर वास्तव में परम ईश्वर तो एक ही है, वो है भगवान विष्णु कृष्ण, लेकिन उनके प्रतिनिधि कार्यकर्ता बहुत लोग बड़े बड़े देवता हैं। तो इसको समझना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और सब गणपति जी, भगवान सूर्य, इनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करना, जल देना, ये हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। यदि हम सूर्य को प्रणाम करेंगे और जल देंगे प्रतिदिन, तो जीवन पर्यंत आँख खराब नहीं होगी, आँख काम करती रहेगी। हम लोगों को ये शिक्षा नहीं मिली है कि देवताओं के साथ भी हमारा संबंध है, लेकिन इसको समझना चाहिए। ये प्रसंग भी काफी है। देवता ही भगवान के पास जाते हैं, देवता, ऋषि मुनि, नारद जी, वो तो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं और हमेशा डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी पर, कभी कहीं कहीं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। उनका कोई आश्रम नहीं है, कोई घर गृहस्थी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप भी दिया कि तुम हमारे बच्चों को बिगाड़ दिए, तुम एक स्थान पर कभी नहीं रहोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे। तो श्री नारद मुनि की तुलना की जाती है भगवान सूर्य से। जैसे भगवान सूर्य घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, रात में भी हम लोग सोते हैं, लेकिन भगवान सूर्य जहाँ है वहाँ वो चलते हैं, और वहाँ दिन रहता है। चलते हैं किस लिए? प्रकाश देने के लिए। प्रकाश देते हुए वे घूमते रहते हैं। इसी प्रकार नारद जी भगवान का कीर्तन सुनाते हुए, ज्ञान देते हुए, भक्तों से मिलते हुए घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र और शिष्य नारद जी। हम लोग बहुत बड़े संरक्षण में हैं। भगवान का अनुग्रह हम लोगों पर है, साथ में है, साथ में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रामानंद राय आदि, स्वरूप दामोदर, ये सबका आशीर्वाद है। हम लोगों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे पथ पर हैं, अच्छे संप्रदाय में हैं। इन लोगों की कृपा से हमें कृष्ण मिलेंगे निश्चित, चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में है, अगर माँ की गोद में है मान लीजिए, और सोया है और सपना देख रहा है कि एक बाघिन मुझ पर आक्रमण कर चुकी है, तो व्याकुल होगा, वो रोएगा कि अब बाघिन मुझे खा जाएगी। लेकिन बच्चा माँ की गोद में है, वास्तव में वहाँ कोई बाघ नहीं है, लेकिन सपना इस तरह से देखता है। तो जैसे बच्चा सपना में देख रहा है कि बाघ हम पर झपट रहा है, उसी तरह से हम अज्ञान बस सोचते हैं, कुछ चिंता करते हैं
हमारा क्या होगा, हम कैसे कृष्ण को पाएंगे, ये सब बेकार। अरे यहाँ हम माँ की गोद में हैं, प्रभुपाद की गोद में हैं, चैतन्य महाप्रभु की गोद में, और साथ में भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, गीता है। इसकी सहायता से और भगवान के नाम की कृपा से हम ठीक हैं। हमको बाघ नहीं खा रहा है, हम केवल दुष्स्वप्न देख रहे हैं। खराब सपना है, वो तो सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जाग गोरा चाल बोल। हम सो रहे हैं अज्ञान निद्रा में, अज्ञान में सोते हैं, अपने देह के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार के लिए, लेकिन चिंता व्यर्थ है। हमें जगना चाहिए और भगवान के नाम का उद्घोष करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। बहुत उपाय शिक्षा आज सरकार के द्वारा महाराज जी ने की है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो कर्तव्य हमें करना चाहिए, और वो शायद देखा जाता है कि संसार में सब चिंतित है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उनको अपनी ड्यूटीज बतानी है, और हमारा कर्तव्य होता है कि उनको अपनी ड्यूटीज बताएं। तो ये जब एक जैसे हरिनाम संकीर्तन और भागवत सुनने से, महासंकीर्तन करने से ये ड्यूटीज हमारी पूरी होती है, तो इस प्रकार से इसका प्रचार हमें करना है। तो उपाध्याय का खास थीम यह है प्रीचिंग इज द एसेंस। हमें प्रचार करना है सभी जीवों को, ताकि वो भी सुखी हो सके। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है प्रसादन पंडाल में, तो आपको वहाँ पे कूपन दिए जाएंगे, फ्री है, लेकिन कूपन देना आवश्यक है। अब कुछ भक्त लोगों ने जिन्होंने इस कथा में योगदान दिया है आप सभी वैष्णवों की सेवा के लिए, तो उनका आभार प्रकट करेंगे, और उससे पहले मानसिक आभार प्रकट करेंगे इस सुंदर कथा के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं भक्तों ने योगदान दिया असित कृष्ण प्रभु गुड़गांव से, उन्होंने 21,000 रुपये का योगदान दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा बाबू की आरती के लिए यहाँ आए।